आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक रिंग है जिसकी जो रेडियस है वो अपने को बोला है वो कैपिटल आर है और उसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी जो पेरीफेरी है उसके ऊपर। अब अपने को बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू है जो कि उस रिंग के सेंटर पे अपने को रखा हुआ बोला गया है। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब मैं कैपिटल क्यू रख दूंगा इस रिंग के सेंटर पे तो इसकी जो टेंशन होगी रिंग में वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा कि when there is no charge at center, then the tension in ring will be due to the repulsion between the charge on ring। स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है अपना, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब रिंग पर कोई भी यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज मैंने कैपिटल क्यों नहीं रखा तो रिंग में टेंशन क्यों होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है रिंग वाले क्या करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे रिपील करेंगे, उसके कारण इसमें रिंग में टेंशन आएगा। अब मैंने बोल दिया जो पार्ट 1 दे रखा है कि रिंग के सेंटर पे कैपिटल क्यू रख दिया, तो मैंने बोला कि ए पार्ट के लिए मैंने मान लिया जो इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट इन टेंशन उसको मैंने बोल दिया वो है अपना डेल्टा टी। अब मैं क्या करता हूँ जो रिंग है उसका डायग्राम बना के उस पर स्मॉल एलिमेंट मान के उसकी पूरी एनालिसिस करता हूँ। तो ये मान लो मेरी रिंग हो गई अपनी, ठीक है, और ये रिंग का अपना सेंटर हो गया। अब क्या है यहाँ से मैं क्या करता हूँ सेंटर से जहाँ पे अपना क्या है कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया है यहाँ से मैं रिंग पे एक स्मॉल जो डी थीटा एलिमेंट बनाता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया एक डी थीटा का एलिमेंट बना लिया, यहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट करके एक यहाँ पे हो गया। सिमिलरली मैं दूसरी साइड भी बना लूँगा, यहाँ से ये इधर मेरी दूसरी साइड की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया डी थीटा का एक एलिमेंट बना लिया जिसका जो एंगल है उसको मैंने बोल दिया है अपना डी थीटा। अब मैं क्या करूँगा इसका मैंने बाइसेक्ट कर देना है दोनों साइड के लिए। तो इसका जब बाइसेक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से इसकी जो रेडियल डायरेक्शन में जाएगा बाइसेक्टर ये हो जाएगा। अब मेरा ये एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा दूसरी साइड वाला ये हो जाएगा मेरा डी थीटा बाई 2। सिमिलरली क्या हो जाएगा इस साइड में क्या हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा मेरा डी थीटा बाई 2। और क्या होगा इसके टेंशन में जो इंक्रीमेंट है डेल्टा टी वो किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, वो लगेगा जो ये रिंग है उसकी यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लगेगा उस पर जो डेल टी। सिमिलरली दूसरी साइड भी लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पे वो लगेगा अपना वो भी अपना लगेगा डेल टी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जो डेल टी है दोनों साइड उसको क्या करूँगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर लूँगा। इधर भी क्या करूँगा वर्टिकल डायरेक्शन और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें इसको मैं क्या करूँगा डिवाइड कर लूँगा यहाँ पे। अब क्या हुआ ये डेल्टा टी है और क्या है डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी मेरा क्या जाएगा डी थीटा बाई 2। दूसरी साइड में मेरा क्या जाएगा इधर भी डी थीटा बाई 2। तो मैं जो डेल्टा टी है उसको क्या लिख दूंगा इधर जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो आएगा मेरा डेल्टा टी कोस डी थीटा बाई 2। इधर आएगा मेरा डेल्टा टी कोस सॉरी इधर साइन आएगा साइन डी थीटा बाई 2। इधर भी आएगा मेरा डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। इधर आएगा मेरा डेल्टा टी कोस डी थीटा बाई 2। अब मेरे को क्या दिख रहा है
कि जो एक्स डायरेक्शन में है ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो जो सिग्मा एफ एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, और जो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ वाई, वो आ जाएगा मेरा डेल्टा टी साइन थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2, ये आ गया मेरे पास। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, जो इन दोनों के बीच में लगेगा मेरा कैपिटल क्यू, और जो इस जो स्मॉल एलिमेंट के बीच में जो चार्ज है उनके बीच में लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा एफ ई, उसकी वैल्यू होगी के, ये चार्ज की वैल्यू है, सेंटर पे रखा उसकी क्यू है, और रिंग पे चार्ज मान लिया मैंने डी क्यू है, डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच में, रेडियस के इक्वल, तो हो जाएगी मेरी रेडियस के इक्वल, तो हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर। अब मेरे को क्या पता है यहाँ पे कि जो इस पे मेरे को अगर डी क्यू चार्ज निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, जो है मेरा ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि पार्ट है इसकी जो लेंथ आ जाएगी मेरी, वो क्या आ जाएगी मेरी, वो आ जाएगी आर इंटू डी थीटा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो पूरा 2 पाई आर जो किसी क्या है पेरीमीटर है, उस पर क्या है स्मॉल क्यू चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं लिखूँगा 2 पाई आर जो लेंथ है, लेंथ पे चार्ज कितना है अपना क्यू, तो जो यूनिट लेंथ हो जाएगी, यूनिट लेंथ उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और आर डी थीटा लेंथ पे चार्ज क्या हो जाएगा, जिसको मैं बोलूँगा कि जो कि डी क्यू के इक्वल होगा, वो हो जाएगा मेरा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो आ जाएगा मेरा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसकी वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे एफ ई में, तो जो एफ ई है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जो एफ ई है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी के कैपिटल क्यू इंटू डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या थी, क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। और जो एफ ई था उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा मेरा, उसको इक्वल होना पड़ेगा जो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तभी क्या होगा जो एलिमेंट है वो बैलेंस रहेगा। तो जो एफ ई है उसकी वैल्यू थी मेरी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो कि एफ आई है। एफ आई में जो नेट फोर्स आया था वो अपना क्या आया था 2 इंटू, यहाँ पर देख लेते हैं 2 डेल्टा टी साइन डेल थीटा बाई 2, तो आया था अपना 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2। अब मेरे को पता है कि जब थीटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल, तो जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना साइन डी थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा डी थीटा बाई 2 के। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से के कैपिटल क्यू क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी इंटू जो साइन डी थीटा बाई 2 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी मेरी, उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से जो डेल्टा टी है और जो डी थीटा है अपनी, वो इस डी थीटा से अपना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी मेरी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास आएगी जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू, जो कि टेंशन में इंक्रीमेंट है। अब जो ऑप्शन सेकंड है उसमें अपने क्या पूछा है, ऑप्शन सेकंड ने पूछा है कि फाइंड द इंक्रीज इन फोर्स बिटवीन द 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स ऑफ द रिंग आफ्टर द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। मतलब अगर इसको मैं सेमी सर्कल में तोड़ दूँ यहाँ से, और यहाँ से बोला है काट के सेमी सर्कल में तोड़ दूँ, तो दोनों एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जो बचेगा पार्ट वो क्या बचेगा, एक रिंग बचेगी। तो जो रिंग है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो रिंग है उसको ड्रॉ करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये रिंग हो गई, मैंने काट के उसको रिंग बना लिया यहाँ से हाफ से काट के। तो इधर क्या लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा
डेल्टा टी, इधर भी फोर्स क्या लगेगा मेरा, डेल्टा टी। तो क्या किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी वो करेगी सेकंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, फोर्स ऑफ, मैं बोलूँगा अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा 2 इंटू डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा अपना, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। इस फोर्स से क्या आएगा, रिंग का जो हाफ पार्ट है वो दूसरे हाफ पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। और अब जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है वो देखते हैं अपन। तीसरे पार्ट में अपने को बोला गया है कि यूजिंग द रिजल्ट फाइंड इन पार्ट बी, फाइंड द फोर्स दैट द पॉइंट चार्ज एक्सर्ट ऑन द हाफ ऑफ द रिंग। अब अपने को क्या पता है कि जो रिंग है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है ये, तो ये रिंग का सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, ये जो रिंग का मान लो सेंटर हो गया, तो रिंग पे क्या लगेगा, ये एक एफ ई लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या होना चाहिए, 2 डेल्टा टी के इक्वल होगा, तभी तो रिंग बैलेंस में रहेगी। तो जो एफ ई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा टी, जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर उसके इक्वल आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।